हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विश गेट डे की जी वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो सजेशन दिया, मतलब 1957 की गेम है और खेलने वाले खिलाड़ी है जोनाथन पेनरोज वर्सेस मैक्स ब्लो। फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी वैसे इंग्लैंड में, लेकिन जोनाथन पेनरोज का नाम सुनकर मेरे दिमाग में एक ही नाम क्लिक किया, रोजर पेनरोज, साइंटिस्ट। चलिए गेम को शुरू करता हूँ। E4 के साथ यहाँ जोनाथन पेनरोज ने शुरू किया था। मैक्स से रिप्लाई E5 का आया, D4 खेला गया, E टेक्स D4 गैम्बिट चलेगा। C3 हुआ, हाँ, ले लो पॉन को, आगे चाहो तो ले सकते हो, लेकिन नहीं लिया। नाइट C6 पहले ब्लैक ने किया। अब क्या किया जाए? देखिए, सेंटर तो कैप्चर करो। मेरे ख्याल से व्हाइट के पास मौका था सेंटर को पूरी तरह से कैप्चर करने का, सीट, लेकिन उसमें ठीक है, नाइट बीच में लगता नहीं, ठीक है, ये एक वेरिएशन है। लेकिन नाइट F3 ये भी ठीक है, और ब्लैक चाहे तो पॉन ले सकता है आगे, लेकिन नाइट F6 ठीक है, अटैक बनाया है, क्या करें? व्हाइट ने अपने सी पॉन को आगे पुश कर दिया है। नाइट पर अटैक बना है, नाइट को वापस ले जाओ। G8 स्क्वायर पर पहली ऑप्शन तो यही है, लेकिन ब्लैक ने अपने नाइट को रखा G4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव मुझे थोड़ी वीक लगता है, मतलब बार बार आप उसी पीस को गेम के इनिशियल स्टेजेस में ही उठाते रहोगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ देखिए, एच पॉन आगे जैसे ही पुश होगा, ब्लैक का यूनिट जाएगा कहाँ? घर बचाता हुआ घूमेगा अपना, और बिशप होगा बिल्कुल टारगेट पे उस नाइट को लेने के लिए। ज्यादा बेहतर था कि ब्लैक अपनी क्वीन को E7 स्क्वायर पर ले जाकर इस नाइट को पिन कर चुका होता और उसके बाद फर्दर इस गेम को आगे बढ़ाता, लेकिन कोई बात नहीं। सी टेक्स D4, अब पॉन के साथ कोई इशू नहीं है। क्वीन अभी भी आ सकती है, लेकिन उतना मजेदार नहीं है। हाँ, डी पॉन आगे पुश हो सकता है। ज्यादा अच्छा था कि D6 स्क्वायर पर होता। मैक्स ने डी पॉन टच किया, लेकिन D5 स्क्वायर पर जाकर उसको लैंड करा दिया। चलिए, ऐसा करने से बिशप आया D5 स्क्वायर पर। नाइट फिलहाल के लिए पिन हो चुका है, बिशप D7 खत्म। नाइट C3 पॉन को लेने की तैयारी, नाइट E7 डिफेंस हो चुका है, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। व्हाइट ने कहा कि करना है करो, मैं कर रहा हूँ कैसल, ये भी ठीक है। चलिए, C6 बिशप को हटाओ, गया D3 स्क्वायर पर, क्वीन आई C8 स्क्वायर पर। और देखिए, मुझे लग रहा है कि ब्लैक की स्ट्रेटेजी ये है कि आप एच पॉन पुश करो और मैं उड़ाता हूँ सारे गेम आपको, क्योंकि आप फिर बिशप से नाइट लेने के लिए जाओगे तो फिर जी फाइल ओपन होती है, खतरा तो बनता है ना। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हाइट ने कहा कि अपने रुक को सेंट्रलाइज करो। बिशप आया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G5। नाइट G5 इंटरेस्टिंग है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि नाइट को लेने की तैयारी है किसी भी एंगल से, लेकिन हाँ, बिशप को लेने की तैयारी है, ये श्योर शॉट है। G6 खेला गया, ब्लैक ने कहा कि लेना तो लो। नाइट टेक्स E6, क्वीन टेक्स E6, बिशप आया G5 स्क्वायर पर, और नॉट एग्जैक्टली नाइट को लेने का कुछ नहीं होने वाला। H5 खेला गया, देन क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, B7 पॉन पर अटैक, डिफेंस, क्वीन को ले जाओ D7 स्क्वायर पर। देन रुक आया E2 स्क्वायर पर, अगले मूव में रुक्स की बैटरी, ये श्योर शॉट है, होगा। बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन क्वीन A3। फ्रेंड्स, क्वीन A3 से सारी गड़बड़ हो गई। देखिए, क्वीन A3 का मतलब क्या हो गया? यहाँ आप चेकमेटिंग थ्रेट नहीं दे रहे, मतलब यहाँ प्रेशर नहीं बना रहे, यहाँ आप क्या कर रहे हो? आप ब्लैक को ऑर्डर कर रहे हो कि अभी इस अगले मूव पर कैसल नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका नाइट एलिमिनेट हो जाएगा, मैं कर दूंगा। क्या किया जा सकता है? नाइट F5 किया जा सकता है, और ऐसा होने के बाद आप बिशप को वापस ले जा सकते हो। जिस क्वीन इतनी डेंजरस हो चुकी है, उसको हटाने की बात आप कर सकते हो। लेकिन यहां खेला गया B6 अननेसेसरी मूव है। क्यों खेला गया पता नहीं। यहां पर ये सब सिचुएशन देखने के बाद जोनाथन ने अपने ई पॉन को आगे पुश किया, और फ्रेंड्स, यहाँ इस ई पॉन के आगे पुश होने के बाद सारी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। क्यों? देखिए, क्वीन पर अटैक है तो एफ टेक C6 लाजमी है, करना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। और अब आप क्या कर रहे हो? अब आप यहाँ कर रहे हो, बिशप को एंट्री दे रहे हो। देखिए, नाइट तो है, बिल्कुल नाइट का डिफेंस है वहां पर, लेकिन बिशप की एंट्री वहां जाती है, अगर आप किसी तरह से उस नाइट को मैनेज कर लो तो। जो इस गेम में खेला गया था फ्रेंड्स, वो आप जरा वीडियो को पॉज करके गेस करने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ा मुश्किल है उस मूव को ढूंढना। यहाँ खेला गया था नाइट X5। किस लिहाज से आप इसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, हमारी जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो दिमाग में कहेंगे, यार क्वीन है, नाइट है, दो पॉन है, चार चार चीजें रखी हुई हैं, किस कहाँ तक बचेगा, क्या स्ट्रैटेजी लगा लूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेनिफिट मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, रुक के सामने क्वीन है, बस यही तो बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ, क्वीन और बिशप का कॉम्बिनेशन ये भी परेशान करेगा। लेकिन क्या हो कि अगर ब्लैक डिसाइड करे कि मैं नाइट X G5 के लिए जाऊंगा, तो आप क्या कर लोगे? तो आप यहाँ करोगे, जैसे मैंने कहा ना, G6 पॉन फ्री है, बिशप टेक्स G6। क्वीन ने बिल्कुल टारगेट क्या लगा रखा है, दोनों बिशप ने वैसे ही सब कुछ घेर कर रखा हुआ है। क्वीन गई ब्लैक की यहाँ से, गजब का गेम हुआ। चलिए, एक मूव तो आपको समझ में आ गया। दूसरे की बात करते हैं।
अच्छा, दूसरा एक सिंपल रख लेते हैं, क्वीन टेक्स D5। ये हो नहीं सकता, क्वीन का डिफेंस नाइट पर जरूरी था, अदरवाइज क्वीन टेक्स C7 चेक, बोर्ड मोइट हो जाएगी। चलिए, और अगर यहाँ पॉन से अब बात करते हैं, सी टेक्स D5 में क्या दिक्कत है? सी टेक्स D5 में दिक्कत है कि बिशप को एंट्री मिलती है, क्या करने की? अपने आप को सेक्रीफाइस करने की, बिशप D5। और आप अब क्वीन के साथ, क्वीन आपकी कम से कम भाई चेकमेट ज़्यादा से ज़्यादा हो ही जाएगी यहाँ पर। तीसरी ऑप्शन बचती है, जैसे मैंने कहा, दूसरा पॉन जो बचा हुआ है, चलिए एक बार उसे रख कर देखते हैं कि ई टेक्स D5। लेकिन ऐसा होने के बाद रुक की एंट्री खुल गई, रुक टेक्स C7 चेक, क्वीन फिर भी आपकी गई। क्या मूव है? नाइट सेक्रीफाइस किया, बदले में क्वीन की जान बचानी मुश्किल हो गई है। ब्लैक ने कहा कि यार अब तो मुश्किल हो रहा है, चलो एक काम करो यार, इस नाइट को हटाओ, कुछ तो करना पड़ेगा। नाइट आया F5 स्क्वायर पर, नाइट F5 स्क्वायर पर तो आ गया। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको यकीन है कि अगला मूव जो वाइट चलने वाला है वो ब्लैक को कोई स्कोप देने वाला है? यहाँ फाइनल मूव था जोनाथन पेनरोज का, बिशप टेक्स F5। और इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया मैक्स को। क्यों रिजाइन करना पड़ गया? देखिए, पॉन तो पिन है, तो जी फाइल वाला पॉन आएगा, जी टेक्स F5 होगा यहाँ पर, अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पीस शॉर्ट हो जाएगा। तो अब क्या करें? अब करो सीधा सीधा आप रुक टेक्स C6। आप चाहे उस नाइट को लो या ना लो, जो भी करना आपको वो करो, लेकिन रुक टेक्स C6 हो सकता है। अब क्या करें यार? देखिए, क्वीन टेक्स C6 का मतलब है नाइट क्या जादू दिखाने वाला है, ये आप समझ गए होंगे। आपकी क्वीन फिर लग जाती है। तो एक काम करो, किंग को हटा के देख लेते हैं क्या होता है। लेकिन किंग को हटाओगे फिर रुक E7 चेक और गेम फंस जाती है। फ्रेंड्स, क्या कमाल की गेम है। उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।